क्योंकि अगर हिंदी में उसको सेल्फ अवेयरनेस कहें तो उसका कुछ और मायना रहता है, लाइक इफ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर हम लोग almost all of us, like we are from India, so we are Indians and we really know what is swastik. हम हर पूजा में स्वास्तिक यूज करते हैं, और कोई भी शुभ चीज हो तो उसमें गणेश जी का आवाहन करते हैं। या तो मुझे ऐसे बहुत दिनों से ऐसे लगता था कि शायद हमें अभी तक उस चीज का पता ही नहीं कि स्वास्तिक का मायना क्या रहता है। या और अगर हम गणेश जी की बात करें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी हियर प्लीज। या आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर ऑफ व्हाट डू वी डू एंड व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। या और मुझे लगता था कि स्वास्तिक का जो मतलब रहता है ना, वो है स्व में स्थित रहना। या स्व, तो हमने हिंदी बहुत ज्यादा गहराई से ना भी आती हो तो हमें इस चीज की समझ आती है जब हम वर्ड यूज करते हैं स्वयं। या सो हर चीज के पहले स्व आता है, और हर चीज के पहले स्व क्यों आता है? क्योंकि हमें स्व में स्थित रहने की जरूरत रहती है। तो जब जब हमने कभी भी घर पे पूजा कराई और उसमें पंडित जी ने वो स्वास्तिक बनाया, पहली तो बात है उसकी कभी कभी हमने मायना नहीं पता था। हम हमेशा उसको रिलीजियस एस्पेक्ट से लेते थे कि कुछ इसमें आस्था रखने की जरूरत रहती होगी तो इसलिए वो बनाते हैं। मगर आज समझ आती है कि जो स्व में स्थित रहना है वो कितना जरूरी है। इफ आई एम नॉट विद मी, then my whole life goes haywire. And स्व की स्थिति जो है, जो हमारी मेंटल, जो हमारी इमोशनल, जो हमारी फिजिकल स्थिति रहती है, उससे हमारा स्वास्थ्य बन जाता है। Anywhere I am not clear, I'm just going slow. And anywhere I'm not clear, please recheck. And let's go to a few more steps deeper into wherever we are. Yeah. And anybody who's still yet settling down, can we please settle down so that you can get it? Because I will get to the middle of the call and you'll still be somewhere ki abhi samajh nahi aayi. You get it? So it's so important to be with the call and just be with the words, और फिर ताकि आपको कुछ जो नहीं समझ आए तो उसको हम दोबारा कर सकते हैं, so that we have clarity over the subject. It might be where there are just two words. Yeah. So I'm just recapping the whole thing कि हमारे यहाँ पे सभी लोगों के घर में पूजा रहती है और पूजा हमेशा से होती है। तो पंडित जी हम जब भी बुलाते हैं तो जो दो चीजें वो जरूर करते हैं, या कोई भी घर पे शुभ घड़ी होती है, एक रहता है स्वास्तिक और दूसरा रहता है गणेश जी का आगमन। या So I was just trying to explain that what does swastik mean? Swastik means स्व में स्थित रहना, मैं मुझ में। या और
जब मैं स्व में स्थित नहीं रहती, कैसे नहीं रहती? इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, तो क्या हो जाता है? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता. I am not in good health when I am not with me. Yeah. And the second thing we were talking about, कि गणेश जी को हम कहते हैं श्री गणेश करेंगे, किसी भी अच्छी चीज का कहते हैं श्री गणेश करेंगे. तो उसका क्या मतलब रहता है? कि सिर्फ गणेश जी को बुलाते हैं, आ जाइए घर पे, आ जाइए शादी में, आ जाइए. इज दैट द मीनिंग? और इज इट टॉकिंग अबाउट स्व में स्थित रहना नॉलेज के साथ? गणेश जी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज. तभी तो उनके हाथ में हमेशा किताब रहती है, तो उनके हाथ में एक कलम रहती है और वो किताब लिख रहे होते हैं. आप किसी भी wherever we have, as human beings, as artists, we have seen that, we have seen the Lord Ganesha always having a book and he's writing, and that is in itself self-explanatory, saying that we have to be with ourselves with the knowledge. Now, what is that knowledge? That knowledge is that I am the soul. I'm not this body. I am the soul. Yeah. In body, I practice. What do I practice? Practice the knowledge who I truly am. Yeah. In body, I practice and keep telling myself that I am a point of light that is maneuvering my body and my life and everything around me. Yeah. So जितना हमारा इमोशनल बैलेंस रहता है, फिजिकल रहता है, साइकोलॉजिकल, जो भी हमारा एस्पेक्ट रहता है, जो भी उसका कंकॉक्शन है, उससे हमें the degree of good health that I have. Yeah. And so all of us know where we are in good health or health, and what is absent in me having that good health. Yeah. और मैं स्व में स्थित कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे नहीं रहती कि मेरा स्वास्थ्य ऐसा है. Simple, no? Is that simple or not? Yeah. Am I making sense today? Yeah. Yes, you are making sense, and this is like ऊपर से निकल रहा है. Why so? Because ये पैरामीटर कभी देखा ही नहीं. Right. ये तो देख रहे हैं ना आज. Yes, that's why to get settled into this knowledge, into this wisdom, that swastik बनाया to take care of my health first, my stability, my inner being, basically my being, right? Yeah. With the invitation to a wisdom that you being, I'm just starting my journey, you being with me and you are being permanent part of me. Yeah, and it is all that is just a reminder. Yeah. He always is. Why do we have to do these rituals? Because these rituals, they are just reminder of who we are and what are we here for. You get that? Who am I and what am I here for? Yeah. तो जब हम कहते हैं कि नॉलेज, और फिर नॉलेज के साथ एक और चीज की जरूरत है. और एक और चीज की क्या जरूरत है? वो है निष्ठा. या
किस चीज की निष्ठा? किस चीज That की निष्ठा? commitment and determination for myself that now I have started this journey, I will imbibe it into me and be in that awareness of me being light and my source. So that determination कि अब भटकूंगी नहीं मैं बार बार. If I'll be going anywhere, I'll be coming back within a मतलब बहुत कम frequency में वापस to that wisdom again. एब्सोल्युटली. सो निष्ठा ये कि मैं एक सोल हूं और बहुत बारी भटकूंगी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस मुझे हमेशा बॉडी में रखने की चाहना में रहती है ना. और जब जब मैं भटकूंगी तो फिर निष्ठा की प्रैक्टिस करेंगे, और वो एक्चुअली हमें बताती रहेगी कि मेरी निष्ठा की डिग्री है क्या. How committed I am to the knowledge, and how am I congruent to it, and how often do I not forget who am I. You get it? So the degree of nishtha that I have, the degree of commitment that I have with who I truly am, is what gives me the essence of my life. It gives me the essence of my existence on the planet. It gives me, an inner sight into what was the thought behind when I thought of landing on the planet in this body. And everything that is showing up for each one, are you in this time? All that has, एकदम से like you see, वो barriers रहते हैं ना, एकदम से हाई हो गए हैं. तो और फिर उनको नीचे करेंगे, क्योंकि जब जब हम एनर्जेटिक बैरियर्स आगे करते रहते हैं तब तक हमें समझ कम आनी शुरू हो जाती है. इसे लगता है शायद अपने थोड़ा टॉप फ्लोर से ऊपर वाला है ये. और ये पेंट हाउस नॉलेज है, ऐसी कोई बात नहीं. We've been doing that, practicing that. Yeah, and we've been doing that for so many last days. Yeah, we're almost like, I'll use the day 100 because that makes it like as if we've accomplished something really great, and we are moving towards that 100, the 100 days of commitment, the 100 days of committed knowledge, and 100 days of committing to consciousness. Yeah, it is just like that. And everywhere that we have those energetic barriers high, which keeps telling me, ये पता नहीं स्व में स्थित होना पॉसिबिलिटी है ना, पता नहीं कहाँ पे हैं हम और कहाँ पे जा रहे हैं. So उस सारी चीज को let's surrender that. Yeah, let's surrender that, because we without walls are much more malleable, are much more easy to deal with. And it's much more, that gives us a lot of flexibility of life and flexibility to life too. So everywhere that we think that these walls make us, and how to drop them, and अगर ये drop कर दी तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे या कहाँ नहीं चले जाएंगे. जहाँ पे भी वो सेल्फ डाउट आ जाता है, और जहाँ सेल्फ डाउट आ जाता है ना, वहां अवेयरनेस बाहर चले जाती है, क्योंकि सेल्फ और अवेयरनेस दोनों अलग अलग हो जाते हैं. And everything that shows up, are you in this time ready to just drop that? Yeah. And then coming to another part of this, that is हम सबको जी. Malvika, just for the self-awareness, I wanted to just share. That was a thought which was coming into my mind. As I got the awareness yesterday night, and I shared something which shifted for me, right? And then I got one of the message from the group personally.
from some other group where I shared this, and they were like, why you are sharing your receivings with everybody, नजर लग जाती है. Oh, So really? definitely पता नहीं yes, क्यों। मतलब वो नजर वाला point of view जो था वो पहले था, being when I'm not into awareness. So now, right at the moment, this was not a point of view I'm having, but somewhere then my mind applied onto it, probably into the process of buying that point of view. I was wondering ki if I'm sharing something good, probably that would be, that will expend my energy for sure. And that could give a gist to somebody, because आपने भी तो मेरे साथ ये calls share किए, and that's why I'm able to be here and trying to shift things for myself. Sharing always leads to expansion of something. किसी But चीज there का is contraction. something more to this. There is something more to this. हम जब शेयर करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं somebody ready to receive, isn't it? और जहां पे लोग रेडी नहीं होते रिसीव करने के लिए, वहां पे ऐसे ही लगता है कि मालविका भौंक रही है, क्यों भौंके जा रही है, isn't it? And for that I have to always ask a question. The question is, नजर का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं आता मुझे, मगर ये आता है, will this create greater for me and for the ones who will read? Okay? Please honor wherever we are, everybody is not there. Yeah? And when everybody is not there, it could be including my own family. Yes. And whenever I am not in my 100% awareness, then what happens is that I am so happy for whatever I have achieved that I desire to share. मगर आपकी सक्सेस कितने लोग देख के खुश हुए जिंदगी में? प्लीज गेट बैक टू दैट. जिस चीज में भी आपने सक्सेस आपको मिली, 10th में 12th में सीए बने, अपना बिजनेस To be था. honestly, Malvika, I do had this point of view, especially because I bought this point of view from my family. When I got cleared my CAs and all. So yeah, even in my relationships and everybody, so people were not happy. This is my point of view, and this could actually seen in their behavior as well, right? So तो they were फिर not हमने happy. उससे क्या सीखा? मतलब टू बी ऑनेस्टली शायद मैंने उससे जो मेरे को लगा कि जो मैंने उससे सीखा है वो ये कि it's okay, it's their choice if they don't want it to, but when you are talking onto this, I'm getting aware of कि शेयर भी वहीं पे करो जहाँ पे somebody is open and sitting to receive, not with everybody, I क्योंकि आप see. खुश हो. You have to always honor the other. I cannot keep talking something from here जो आप कोई परसीव रिसीव ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, है ना? और इस चीज को हमें बार बार याद करना पड़ता है अपने लिए कि मुझे 100 out of 100 कभी रिसीव करने वाले नहीं होंगे. ओके? रादर जब जब आपकी कॉन्शियस लेवल्स बढ़ते जाएंगे, आपके लोग आसपास कम होते जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनकी ना वो क्षमता है रिसीव करने की, और आप अगर उनके साथ शेयर भी करेंगे तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं आता, मगर बात यह है कि जो लुत्फ है ना, जो मजा है ना, वो कम होता जा रहा है ना? And there are two things to this sharing. One is, I am sharing my happiness just to share. The other is, I want the world to know where I am. The third is, I want people to give that much reverence and regard to who I am with the
depth of knowledge that I have today. इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना, वो खुद को खुद से ही करने होते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है. Yeah, because excitement to me could be snootiness to the others. Yeah, I feeling really great and very high energy and I want to pour out everything. It could be people saying she's gone berserk. Again, getting back to this, I have not to be bothered about what people think, but I have to keep asking myself, what is my motive? And the clearer that motive is in my head, the clearer is the understanding followed by. And I have to keep rechecking myself. Where am I? Do you want to be heard? Do you want to be seen? Do you want to be felt? Ask. It'll give you clarity. What made you do that? There's nothing wrong about that. There's nothing wrong about that. But they'll be just minuscule people who will be able to regard you for what you are. You get that? नहीं तो इस कॉल पे ना 5,000 लोग होते हैं. You get that? Yes, definitely, Malvika. और बहुत सारे लोग आपके लिए बने ही नहीं. उनमें कमी नहीं देख रहे, उनकी एनर्जेटिक कॉन्ग्रुएंस नहीं है, अभी समझने का टाइम नहीं है. बहुत अच्छा. Because who am I to judge anyone? Yeah? But I have to keep asking myself, what is making me do that? You know? Because, I have realized in life, जो hidden agendas रहते हैं ना, स्व में स्थित, बहुत कम. You get that? Hidden agenda मतलब है स्व में स्थित नहीं है. Simple. कुछ और है. You get that? And because, there's such a thin line between the ego, and there's such a thin line between the ego and my highest vibration self, that I don't even get to know when जब तो फेंस रहती है ना, तो फेंस दिखती है, तो उससे पार जाने के लिए ना आपको एफर्ट करनी पड़ती है, नहीं है ना? फांद के जाएंगे, गेट खोल के जाएंगे, एफर्ट है. यू गेट इट? इसलिए वो फेंस हमेशा आपको दिखती रहेगी. ये ऐसी चीज है, आपके कोई फेंस नहीं है, ठीक है? मगर पता है क्या है? डिफेंस है. यू गेट इट? फेंस नहीं है मगर डिफेंस है. डिफेंस क्या है? ये मैं नहीं हूं. लोग कहते हैं तुम स्नूटी हो, मैं कह रही मैं नहीं हूं, तो वो डिफेंस आ गया ना. यू गेट दैट? डिफेंस कहां से आता है? Because that I wanted to prove something, but अगर मैं अपनी अभी बात करूं, I can get present to so many other things of layering of mind, that hidden agendas, that knowing and unknowingly we do something because we wanted to seek or attention to it. But definitely, मतलब जो आपने अभी self awareness से दूर जाने वाली बात बोली थी ना, for me that this thing came into my mind. Because somebody has told me and they just put into my awareness कि कुछ चीज अगर हम share कर रहे हैं तो probably somebody else could also get out of it, somebody shared something good with you. Amazing. But only in a place where I thought I value my sharing values. You get that? है ना? आपने देखा होगा, आपने I don't know wherever else you shared, and I'm not nobody to know that also. अगर आप इस ग्रुप पे डाल रहे हैं, किसी को आप इंस्पायर कर रहे हैं, you get it? और हमें उस कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं रहती है. सिर्फ एक थोड़ा सा पूछने की जरूरत रहती है कि what is behind working in me? There is something
which is working green room में. आगे प्ले चल रहा होता है ना, ग्रीन रूम रहता है पीछे, नहीं है ना, हर थिएटर के पीछे ग्रीन रूम्स रहते हैं. तो ग्रीन रूम में क्या चल रहा है ना, अपने को वहां तक हमेशा जानने की जरूरत रहती है. तभी हमारा ये वाला आगे वाला चीज ना हमेशा ठीक रहेगा, है ना. आगे वाला जो रोल प्ले है ना वो बहुत खूबसूरत रहेगा. क्यों? क्योंकि किसी ने ये बोल दिया, अरे बहुत खूबसूरत, तो अपने को हवा नहीं होगी. क्या कहते हैं? क्योंकि कितनी जल्दी हवा हो जाती है ना. Isn't it? बोले मालविका बहुत अच्छी क्लास ली, बहुत दफा मालविका की हवा हो गई. समझ रहे हैं, है ना. तो विस्की धीरे चढ़ती है, ये हवा बहुत जल्दी दिमाग को चढ़ जाती है. समझ रहे हैं. विस्की तो धीरे धीरे ना, पेग 1 डाउन 2 डाउन, फिर थोड़ा सा ऐसे टल्ली वाली फीलिंग है. ये चीज ऐसी है, आपको ऐसे ठक दे के हिट करती है, तो आपको हमेशा से पूछते रहना पड़ता है. ये थैंक्स तुम ले रही हो कि एक्चुअली आगे दे रही हो, जहां से डाउनलोड हो रहा है. Isn't it? ये जहां से डाउनलोड हो रहा है ना, कम वक्त वहीं के लिए शुक्राना आ रहा है. तुम ऐसे ही हो बीच में फालतू. ठीक है, ओके. तो जो डिलीवर करता है ना, वो माइक की कितनी अहमियत रहती है ना, है ना. माइक की कितनी अहमियत रहती है. एक पोडियम पे सब खड़े रहते हैं जब डिलीवर करने के लिए एक लेक्चर, एक जो भी, तो वो पोडियम में माइक की कितनी अहमियत रहती है. मगर जब तक माइक के पीछे आवाज नहीं हो तो माइक को कौन पूछता है? पूछता है कोई? है नहीं है. तो ये चीज अपने को ना हमेशा याद रखनी पड़ती है कि मालविका, तुम हो सिर्फ एक माउथ पीस. जिस दिन आवाज भूल गई ना, उस दिन आवाज चले जाएगी. कितना भी बुक्स पढ़ लें, कितना भी सुबह से शाम रात एक करके आप कॉल में खड़े होने की कोशिश करिए, आप देखेंगे यू विल हैव मिसिंग लिंक्स जब तक उसका साथ नहीं होगा. आपको दो चीजें कनेक्ट करनी नहीं समझ आती, इसको उससे कैसे कनेक्ट करें. क्यों? कनेक्टर ही मिसिंग है ना. कनेक्टर ही मिसिंग है. सोचे मैं ही कनेक्टर, ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे, सोच कैसे लिया तुमने. ये देखो एग्जाम्पल लिविंग दिखाएगा, उसी वक्त दिखा देगा. तो जब जब आपको जो फीडबैक आती है ना लोगों से, है ना, वो बोले नजर लग जाती है. सपोज आया ये फीडबैक आया ना, फिर इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी है ना, इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी है, समझ आती है इसकी नजर की. इज दिस थॉट गिवन कॉन्ग्रुएंट टू यू? आई एम आस्किंग. या मालविका हाँ somehow भी. it is. यस यस Yeah, it is. यस. वो कॉन्ग्रुएंसी कब तक रहेगी? जब जब तक तक हम मैं ग्रैटिट्यूड नहीं हूँ, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम अप टू मी एंड आई एम नो वन टू टेक अ क्रेडिट ऑफ बीइंग गेटिंग चेंज. अब वो तो आपने एक बार बोला था ना, कॉन्शियसनेस तब चूज की जब मजबूरी थी, बिकॉज लाइफ वैसी नहीं चल रही थी. सो उसको चेंज करना था, तो कॉन्शियसनेस मजबूरी में की. अब इसका मतलब समझ आ रहा है, तो नाउ इट्स अ चॉइस टू बी विद इट, राइट. बट so तब true. तो करी तो मजबूरी में थी, डेफिनेटली मजबूरी में करी, अब चॉइस बन गई है, right. So but yes, Absolutely. definitely it's not my credit, because the people whom I am getting in touch is like sent by him, just because I'm custodian of रिमाइंडर him, ना, whatever. Yeah, definitely. रिमाइंडर है ना. कैसे रिमाइंड कराएगा, हम तो भूल जाते झट झट. Yes, नहीं, जिस दिन लगा बहुत खूबसूरत लग रहा है, बस गया वो, तो ऐसे आउट ऑफ द विंडो तो ऐसे भेज देते हैं जैसे वक्त ही नहीं लगा ना, ठक ऐसे बाहर हो जाता Def है वो. trust me that the 3-4 hours even I was trying to clear the things, but that was, you know, I was away from self. आपने अभी सेल्फ अवेयरनेस से अवे की बात करी ना, तो मेरे अंदर आ गया कि मैं उस टाइम आई वाज नॉट मी, यू नो. आई वाज हैप्पी दो, बट इट वाज नॉट टू द एक्सट्रीम. आई वाज लाइक ट्राइंग टू बी हैप्पी, बट या दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. सो जब जब, इसीलिए शायद ये रिमाइंडर है, जब जब हम स्व में स्थित नहीं रहेंगे तब तक हमारी स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती, और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं. ठीक है, वन लाइनर. ओके.
And then the other thing that I was wanting to talk about was, we have 7 chakras in our body. Yeah. And the 7 chakras, we will talk about those later. But I will talk about, क्योंकि हम स्व की बात कर रहे हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र की बात करेंगे. That is the sacral chakra. That is the second from below. Okay. The sacral chakra, that is orange in color. And that is the second one from below. Yeah. So वो कहते हैं स्वाधिष्ठान. उसमें भी स्व आता है. Okay. So वहां इन सारी चीजों की ना इतना आपस में, they are so beautifully like aligned. और वो स्वादिष्ठान चक्र का मायना पता है क्या है? कि आपको वो प्लेजर्स, डिजायर्स, उनको पूरा करेगा. मगर जहां स्व मिसिंग है ना, वहां लोनलीनेस भी देगा साथ में. ओके. और आपके रिलेशनशिप्स को ज्यादा अच्छा नहीं होना देगा अगर वो हेल्दी नहीं है. ओके. So now do you get what is the connectivity between swastik and Ganesha and Nishtha, and the fourth is Swadhisthana chakra. Yeah. So everywhere jahan pe apna swa, the self, is missing. Why is it missing? Because my focus is elsewhere. Where is the focus? The focus is on other people. The focus is on circumstances. The focus is on somebody else's behavior. The focus is everywhere scattered, and I am shattered. Yeah? Why do I feel shattered? Because the focus is everywhere scattered. Yeah? और फिर पता है, कई बार कोई बात करेंगे, आजकल बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा ना, इसलिए ना मन थोड़ा अस्त व्यस्त है. कुछ दिनों में आए, बोले बिजनेस ठीक है. बोले हाँ बिल्कुल ठीक है. अगर फिर भी लग रहा है कि स्पिरिट नहीं है, तो बोले अच्छा आजकल सब ठीक है. नहीं, आजकल बच्चों के पेपर आ रहे ना, पेपर आए थे, उसमें ना नंबर ही ठीक नहीं आए. फिर थोड़े दिनों में मिले, अब क्या है? अब ऐसे है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है. ठीक है. तो जब अपनी अटेंशन बाहर, स्वास्थ्य बाहर, बोले बाय, फिर मिलेंगे. कब? जब खुद के पास होगे तब आएंगे ना. है ना? ऐसे रहता है ना कि जब आपके थोड़े से वाइटल्स हिले हो तो क्या रहता है, एक डॉक्टर के जाएंगे, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के. हाँ, उसमें ऐसे लगता है सेंस ऑफ अचीवमेंट है, और उसमें खुश भी रहते हैं. कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि लोग आपकी सेहत के बारे में पूछते रहेंगे, आप उसी में ही खुश. क्यों? अटेंशन मिल रही है ना. घर वाले भी थोड़े कहते कम से कम चलो, हमारी जान खानी तो बंद हुई ना, कम से कम बिजी है, चलो डॉक्टरों के 2-4-10 हज़ार रुपए ही जा रहे हैं, चलो अच्छा है, हमारी जान की आफत से तो दूर है. Never realizing what is the base issue, what is the basic which is missing. I am missing in my own world, and I am in everybody else's world. मेड के घर में क्या चल रहा है, पड़ोसी के, मेरी बहू के, मेरी बहन के, मेरे पति के, सभी के वर्ल्ड में मुझे रहना इतना अच्छा लगता है ना. है ना? अपने वर्ल्ड में पता ही नहीं. वर्ल्ड ही वो है ना, समझ रहे हैं? अपने वर्ल्ड में कहाँ रहेंगे? वर्ल्ड ही सब वो है, मेरे लिए सिर्फ वो वर्ल्ड है. तो स्व में स्थिति गॉन. या स्व में स्थिति is like absent. So everywhere, that we have been, telling ourselves, we've actually been making a fool out of ourselves.
हाँ? सबसे पहले क्या मैं ये बॉडी हूं? और अगर इस पे निष्ठा हो चुकी कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, सोल हूं, तो फिर वो सोल कॉन्शियसनेस में मैं एक दिन में कितने सेकंड्स बिताती हूँ? सेकंड्स होते, सेकंड्स। या और फिर चलो मुसीबत में बिता ही लेती हूँ, मुसीबत है ना, बिता ही लेती हूँ, तो फिर ये नहीं समझ आती कि यार ये सोल कॉन्शियसनेस में रहने से लाइफ इजी हो जाती है कि एक्चुअली बॉडी कॉन्शियसनेस में ही सही है। ये कंफ्यूजन आ जाती है, आनी बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया ही बॉडी कॉन्शियसनेस से घूमती है ना। उनको लगता है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, सारे मैं कर रहे होते हैं। सिर्फ बकरियों की कमी है, मैं की कमी नहीं। या तो जब सारे लोग बॉडी कॉन्शियसनेस से में घूमते हैं, तो हमें लगता है अगर हम भी ना उस कॉन्शियसनेस से घूमे, तो आई विल बी like I will not be one of them. Yeah. And when I feel I'll not be one of them, then I try to be them. Yeah. So when I try to be them, फिर स्व में स्थिति कहाँ है ना? कितने भी पंडित बुला के, कितने भी स्वास्तिक लिखवा लीजिए, ठीक है, गाड़ी के ऊपर भी पंडित जी पूजा करते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं स्वास्तिक, ठीक है। हाँ, और फिर ना एक और चीज करते हैं, उस पे श्री गणेश गणेश जी बनाते, एक और चीज करते हैं ना, वो नारियल लेके ना उसको तोड़ते हैं नहीं, तो उसका भी कोई मायना रहता होगा। वो बोले कि ये जो इतनी सारी लिमिटेशंस बना रखी है ना, इनको फोड़ दें, ऐसे ही बोलते हैं वो, समझ हमें कुछ और आती है। सो एवरीथिंग, the rituals that we have picked up, not even knowing what are we doing them for, why are they part of me and my reality, let's get clear and then do them. फिर क्या और खूबसूरत नहीं हो जाएगा? Isn't it? It is so beautiful when I really know स्वास्तिक is reminding me स्व में स्थित रहना, है ना। गाड़ी चलाएं, स्व में स्थित रहें, नहीं तो गाड़ी बच जाएगी, किसी और की भी जान जाएगी, अपनी तो जाएगी। ठीक है। और फिर बोले कि नॉलेज में रहना। हाँ, तो नॉलेज में ये सारी चीजें जो है, नॉलेज से जब मैं स्व में स्थित रहूंगी, खूबसूरत रहेगी और स्वास्थ्य अति सुंदर। Yeah. And everything that has shown up for each one here, are you in this time ready to let go of all those walls, all those constrictions, all those thoughts, and all those beliefs which you had never ever even connected to? You were just doing it. क्योंकि अपनी माँ करती थी, अपनी दादी करती थी, अपनी परदादी, नथिंग रॉन्ग, शायद उनको समझ थी उस चीज की, अपने को नहीं है ना। So everywhere that we just keep aping, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ, तो अकल बाय हो गई, बस नकल नकल रह गई। So आइए आज उसको कुछ थोड़ा सा गैदर करके, लेट्स बी विद आवरसेल्व्स एंड लेट्स कम टू द स्पेस ऑफ स्व में स्थित रहना किसको कहते हैं। हाँ? और स्व में अगर मैं स्थित रहूं, तो कहाँ कहाँ मेरी जिंदगी में मुझे आराम दिखाई देता है, और कैसे मेरी जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे रहती हैं, और ये जो जिंदगी की जो गाड़ी में मैं बैठी हुई हूँ, उस गाड़ी को कितना उसको अच्छे से चला पाती हूँ। हाँ, तो जहां जहां पे भी जो भी चीज मिसिंग है, आज क्या उसमें, are we ready to put all of that in our lives, to our lives, and have a mesmerizing life? Yeah. Any questions here?
Anything to share here? Yeah. Natasha, where are you? I'm just soaking all the words. मैं यही सोच रही थी मालविका कि एवरी डे आप टॉपिक उठाते हो तो, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप से पूछते हो कि ये थैंक्स किसके लिए है. ये बहुत बड़ी बात है. रीजन बीइंग, जब हम कॉल पे होते हैं तो और आप कोई भी चीज उठाते हो वो किसी ना किसी के लिए होता है. मैंने हमेशा सुना है कि मतलब मेरे गुरुजी भी यही बोलते हैं कि जब कुछ मांगते हो ना तो वो मैसेज आपके पास पहुंचते हैं किसी ना किसी के थ्रू. दैट इज द थिंग जो आज भी बहुत कुछ सोच रही थी. जो कई बार तो मुझे लगता है सारी कॉल मेरे लिए. So nice. तभी शायद तुम्हारे को याद किया है ना. तुम शक्ल नहीं दिखाती है ना, ऐसे नताशा पढ़ पढ़ के आंखें थक जाती हैं बंदे की. नहीं, निक्की की जब तक शक्ल ना देखो फायदा क्या है. बंदे ने जूम को भी पैसे दिए हुए हैं. Amazing. And how are you? Smile. Let's hear from you. हो तुम यहाँ पे? Yeah, Smile. Are you there with us? नहीं हो अभी? मैं यहीं पर ही हूँ. My God. My God, क्यों चेक कर लिया? या फंस गई है. मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है. हमें सुनती है, दिलों की आवाज भी सुनती है, यहाँ तक पहुंचती. Okay. So there's a strange this thing. मतलब talk about commitment. You know, these days I'm doing everything else. मतलब कुछ भी हो, ये 12 बजे वाली कॉल मेरे से मिस नहीं होती है. So that's one thing. Today's this you know, the conversation actually is like, you know, जैसे कहते हैं ना, वो खिड़कियां खुलती हैं. बंद कर लिया आपने? नोट कर रहा. You're wondering कि हुआ क्या? So I have also been brought up with you know, the whole religion and, you know, rituals and things like that. और मम्मी ने हमेशा एक बात कही है कि you know, बेटा कोई बहुत उसकी जरूरत नहीं होती है, कोई बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं होती है. आप जो आपके मन में आता है, जैसे आपको ठीक लगता है वो करो, and that's the end of the story. लेकिन you know, these things like स्वस्थ रहना, अपने में रहना, गणेश जी, you know, the whole swastik, these are all parts of my growing up. These are, you know, things जो पहली बार as an adult I have made sense out of them after today's call, and it's amazing. I'm like, it's that feeling ना, when जो कोई चीज in the end समझ आ जाती है, you're like, okay, ये था ये formula. So I am in that space today. So nice. That's so nice. That means, you know, we could actually penetrate to the right place and, you know, could make some sense out of the whole thing. Yeah. जब सुबह, you know, अपना ना कुछ नहाने का वक्त ऐसा है कि उसमें कुछ डाउनलोड होता है जो ये कॉल पे आना होता है. अरे वाह. And you know, all this was coming in connection, and I was just wondering, I was just talking to him कि यार ये तो बोलते तो हो, ये बोलना है, मगर यहाँ पे किसी को समझ आएगी. फिर बोले कि तुम बोल ही दो, देखी जाएगी क्या होगा. बोला चलो ठीक है, that's fine. But that means that it was, you know, how connected the topics are and how does it come. And I was just wondering, you know, somebody from some other modality would listen to all this and say, what is this, you know, what are they talking about? Yeah. But I wonder, you know, see, the whole world is connected, the whole universe is connected. There's nothing to talk about anything. Yeah. And anything which is real, वो कभी जाएगी नहीं ना. कितना खूबसूरत चीज है.
जो भी चीज रियल है वो कभी कहीं जा ही नहीं सकती है, जो चीज रियल नहीं है वो जा सकती है। कितना सिंपल है ना। हाँ, मगर हमें तो हर चीज जो नॉट रियल होती है उसके साथ इतनी मोहब्बत रहती है कि रियल को देखने का वक्त ही नहीं मिलता, पूरा पूरा जीवन निकल जाता है उस सारी चीज के साथ। या सो इफ आई वुड again get back to me and keep telling myself, you know, if you find this real, if you find this real, is this permanent? And you know, you get an answer, thak वापस आता है, which will tell you, is this permanent? It'll give you clarity over that. Yeah, like Vanisha was saying something and she's gone away. Any which way, you know, she was saying something, you know, that somebody gave her that, and you have to keep asking yourself, is this real? और ये परमानेंट है? अगर रियल है तो फिर परमानेंट रहेगा, है ना? और जो चीज रियल ही नहीं है वो परमानेंट कैसे रह सकती है? तो उसने जाना ही है, आज जाए या कल। So everywhere that we have never come to what is real in our life, and I've just been believing things which जिनका आज तक मायना ही नहीं पता था। या आज तक मायना ही नहीं पता। मायना पता होना बहुत जरूरी है ना। तो जब मायना पता होता है तो उस चीज के साथ आप ज्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। या you feel that you are more present with that, and you feel that it is affecting your life in the best possible way. It is transcending your life. It is transforming your life. Yeah, in the best possible way. And everywhere that we always, you know, get hooked to the unreal, never even putting in an effort of asking a question, is this real or not? And then we just start associating with it. And then we start making that unreal real. Yeah. So everything that shows up, everything that gives you, everything that keeps you in that less clarity, yeah, in that puddle of unconsciousness, everything that is. Are you in this time? Are you ready to let that out and just let that go? Great. So is there anything else, or we will do the meditation for today? Yeah, amazing. So let's get back to meditation. Let's close our eyes. आइए अपनी खूबसूरत सी आंखों को थोड़ी देर आराम देते हैं। और इन खूबसूरत आंखों को जब हम आराम देते हैं तो कहीं हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, जो हमें मैनूवर करती है, जो हमें हमारी जिंदगियों को आगे चलाती है, हमारे शरीर को गाइड करती है, उसको भी कहीं सुकून मिलता है। स्व में स्थित, स्व में स्थित कैसे रह सकते हैं? स्व में स्थित हम नॉलेज से रह सकते हैं। और किस चीज का नॉलेज? कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। और जब जब हम अपने को बार बार लगातार याद करवाते रहते हैं
और उस विचार पर कि मैं आत्मा हूं, उस पर निष्ठा रहती है, निष्ठा का मतलब है 100% पक्का। कोई भी चीज आए या जाए, मुझे इस चीज पर डाउट नहीं है और ना कभी होगा। निष्ठा कि आत्मा ही मेरी गाइडिंग फोर्स है। वो गाइडिंग फोर्स जो परम आत्मा से जुड़ी हुई है, सुप्रीम से। और जब जब मैं एक दिन में अपने लिए, अपनी आत्मा की पूर्ति के लिए उस परमात्मा से जुड़ने का वक्त निकालती हूँ, तब तब अपनी जिंदगी में मुझे स्फूर्ति दिखाई देती है। अपना शरीर निरोग, अपना स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अपने में स्फूर्ति क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो मेरी ऊर्जा है, एनर्जी, वो इधर उधर कहीं भटकी नहीं जाती। और जब जब मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी, मेरी अटेंशन, मेरा फोकस लोगों में, रिश्तों में, जॉब्स में, बिजनेस में, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसमें जाता है, तो मुझे अपनी ऊर्जा में कमी दिखाई देती है, स्फूर्ति नहीं। और ये जो मेरी बिंदु स्वरूप आत्मा है, वो सोर्स ऑफ लाइट से, सुप्रीम लाइट से जुड़ी रहती है और गहराई से जुड़ी रहती है जब मैं बहुत सारा काम भी कर रही होती हूँ। तो वो मुझे स्व में स्थित रखती है और खुश भी। सिर्फ
स्वास्थ्य बनाने से हम स्व में स्थित नहीं रह सकते। हमें अपने आप को दिन में कई बार याद कराना पड़ता है और फिर पूछना पड़ता है, क्या हम स्व में, सेल्फ में स्थित हैं? और जब कभी भी गुस्सा आ रहा हो, इरिटेबिलिटी दिख रही हो, डर आ रहा हो, नकारात्मक विचार आ रहे हों, तो वो अपने आप में ही हमें बता रहे हैं कि मैं स्व में स्थित नहीं हूं। आत्मा का परमात्मा के साथ रहकर ही स्व में स्थित रहना पॉसिबल है। उस हॉटलाइन कनेक्शन के साथ जो हमेशा हमेशा हमें स्फूर्ति प्रदान करता रहता है, बिना किसी छुट्टी के। और कभी कभी दिल में विचार आता होगा कि एक पॉइंट ऑफ लाइट और इतनी सारी जनता, सबको कैसे वो स्फूर्ति देता होगा। तो जब आत्मा के आगे परम लगाया, उसका मतलब ही है सबसे अव्वल, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा कैपेसिटेटेड। तभी तो सुप्रीम बोलते हैं ना। ऐसी ऊर्जा जो ऊर्जा रहित में भी ऊर्जा भर दे, उसको कहते हैं परमात्मा। निर्बल में बल भर दे, उसको कहते हैं ना परमात्मा। और उस लाइट से जितना हम जुड़ते चले जाते हैं, उतना हम अपनी जिंदगी को आराम में पाते हैं। जैसे लगता है कि हमारा जीवन साकारत है, हमारे जीवन का कोई अर्थ है। और उस अर्थ को साकार रूप देने के लिए हमें परमात्मा से जुड़े रहना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी नहीं, जरूरत है। और फिर जब जब करना शुरू करते हैं ना, तो जरूरत नहीं,
एक अर्जेंसी सी लगी रहती है उससे जुड़ने की। और स्व में स्थित रहने से सबसे बड़ी चीज पता क्या है? कि आपको जिंदगी अपनी मिश्री जैसी मीठी लगती है। हमारे बोल मीठे हो जाते हैं, वाणी, हमारे एक्शंस मीठे हो जाते हैं। कभी भी किसी के लिए कटुता, कभी भी किसी के लिए बुरा विचार नहीं आता। हम अपने आप में इतने खुश रहते हैं। और ऐसी खुशी जो लगातार और बेशुमार, जैसे उसके भंडारे खुले और बस अपने पे वो भंडारों की जैसे बरसात सी लग गई। स्व में स्थित रहने से इतना बड़ा मुनाफा, इतना बड़ा प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसके बारे में कभी किसी मैथ्स क्लास में ना पढ़ाया नहीं था मुझे। परमात्मा से जुड़ने से मैं स्व में स्थित भी रहती हूँ और किसी भी स्थिति में अटल भी, कुछ भी आ जाए। ऐसे कोई तूफान नहीं आया लगता। जैसे जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं और खूब दूर दूर तक फैली रहती हैं, उसे आंधी तूफान का कोई फिक्र नहीं रहता। जरा भी फिक्र नहीं। उसे निष्ठा है अपनी जड़ों पर। गुरूर नहीं, निष्ठा, बहुत फर्क है दोनों में। एक में निष्ठा रखने से हम भटक भटक नहीं जाते हैं। हमें एनर्जी ड्रेन नहीं दिखाई देता। और वो बहुत जरूरी है। ये सांसें हमें स्व में स्थित रहने के लिए
आग्रह करती रहती हैं, मदद भी करती हैं। और कोई भी स्थिति जो अपने जीवन में आए, उससे पार जाने की हिम्मत भी देती है। आइए इस निष्ठा से हम अपने साथ जुड़े रहें। और उस परमात्मा के साथ जुड़े रहें जो हमें स्व में स्थित रखता है। अगर हम उसके साथ कनेक्शन बना के रखें तो सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस दोनों की जरूरत है। और आइए अपनी जिंदगी में इस खूबसूरत शरीर में खूब सारे मजे लूटे, हर एक जाती घड़ी में। जाती घड़ी इसलिए क्योंकि घड़ी कभी रुकती नहीं। आइए अपनी सांसों के साथ दोबारा गहराई से जुड़ते हैं, अपने इस खूबसूरत शरीर के साथ जुड़ते हैं। और अपने आप से एक दिन में कई बार पूछने का प्रण करते हैं, मैं इस घड़ी स्व में कितनी स्थित हूँ। जब भी आपका दिल करे अपनी आंखें खोल सकते हैं।
That's so nice too. Thank you, Malvika. Thank you so much. Thank So इसके आसपास कुछ अगर क्वेश्चंस रहते होंगे तो कर लेंगे क्लास में, और इसको अभी एब्जॉर्ब करिएगा और थोड़ा सा be with the energy and with that understanding that probably we never had that before. Yeah. So much. Have a great, great, great day. you. Thank you. Thank you.